नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। लखीमपुर खीरी में पत्रकार की गिरफ्तारी का प्रकरण पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी को जांच सौंपी। जिले के सक्रिय रिपोर्टर पत्रकार दीपक पंडित को आज भीरा पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेलकर गिरफ्तार कर लिया। बीती रात बीडीओ ऑफिस बिजुआ के संविदा कर्मी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बहुत तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूरा पत्रकार को थाने ले आई और गिरफ्तार कर लिया। इसी संविदा कर्मी के खिलाफ दीपक ने करीब 4 माह पूर्व बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उसी भ्रष्टाचारी की तहरीर पर पत्रकार की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पत्रकार हुए आक्रोशित। जज ने बेल की सुनवाई कर आज जेल भेज दिया। शनिवार को एसओ कोतवाल को तलब कर एविडेंस मांगे। सैकड़ों पत्रकारों ने आज जमकर किया प्रदर्शन। एसपी फोन नहीं उठा रहे थे। घंटों बाद शाम 4 बजे एसपी अपने कार्यालय में आए। उजागर करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई मोहाली में, इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूं, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। मुख्यमंत्री की जवाब मांगेंगे कप्तान से और डीएम से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो सेक्रेटरी सब फंस रहे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने भी जिले के, उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया है, कल तुम जाओगे। पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते, समझ लेना। तो आज आप यहाँ दीपक पंडित को लेकर के एसपी साहब से मिलने गए थे। दीपक पंडित की गिरफ्तारी के प्रकरण में हम लोग एसपी से मिले और उन्हें बताया कि दीपक पंडित ने करीब 4 महीने पहले बीडीओ बिजुआ और वहाँ 12 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का, एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और भीरा पुलिस चोरी से, बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई सातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है, इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और बीडीओ बिजुआ का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। तो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी की बात, हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीओ सिटी को अधिकृत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से विनम्रता से सुना और एक बात को उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का। ये बात उनसे कही गई, इसमें कोई इन्वॉल्व है। आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं, तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे।
क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा बात भीतर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति जारी करेगा, देखेगा। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने पूरी, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े। सुनील, बीरा थाने पहुँचे। बीरा थाने से जब बात पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुँचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर ज़िले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज पे 100 नंबर की तरीके से बीरा थाने पहुँच करके और कप्तान साहब के ऑफिस पे पहुँचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की। दीपक पंडित की जो घटना है, सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, आगे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब डिस्ट्रिक्ट कप्तान साहब हैं, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा। अब वो निश्चित तौर पे अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है जिसने एप्लीकेशन दिया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब हैं। निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एफजा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एफजा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों का गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तब तक हमारे अधिकारियों से बात हुई। कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना। अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। जब अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला कि हाँ काम हो जाएगा। उम्मीद भी हुई। वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। तो स्थितियाँ हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव रहें, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दे रहे हैं, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है ना, लेकिन